सोचिए, अगर आपके रोज के मोटिवेशन की कोई असली कीमत हो, उसे आप डिजिटल वैल्यू में बदल सके। तो बस यही है डन टू अर्न वेब3 इकोनॉमी का कोर आइडिया। चलिए, आज हम इसी मशीन को खोल कर देखते हैं कि आखिर ये काम करती कैसे है। ठीक है, तो ये रहा अपना प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोटिवेशन वैल्यू कैसे बनता है। फिर देखेंगे एक टोकन का पूरा सफर, कमाने के 3 अलग अलग रास्ते कौन से हैं, इस इकोसिस्टम को चलाने वाले इंजन क्या हैं, और आखिर में ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मोटिवेशन से वैल्यू तक। मतलब वो बुनियादी आइडिया क्या है जिस पर ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये कोई पॉइंट्स वाला ऐप नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी वेब3 इकोनॉमी है। ये क्या करता है? ये आपकी एक्टिविटीज़, आपके गोल्स को मेंबरशिप और स्पॉन्सरशिप के साथ जोड़ देता है, और नतीजा एक ऐसी चीज़ जिसे आप सच में नाप सकते हैं, वैल्यू। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एक टोकन का सफर। सवाल यह है कि पैसा सिस्टम में आता कहां से है और कैसे वो एक इन ऐप एसेट में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल और ऑटोमेटिक है। देखिए, कोई भी यूज़र एक मेंबरशिप चुनता है, पेमेंट करता है। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होता है, सिस्टम तुरंत उस पैसे को लेकर ओपन मार्केट में, मतलब डीओएस वॉल पूल में जाता है और डीओ टोकन्स खरीद लेता है, और फिर वो टोकन सीधे सिस्टम में वापस आ जाते हैं ताकि उन्हें कमाया जा सके। तो इस तरह असल दुनिया का पैसा सीधे इकोसिस्टम का फ्यूल बन जाता है। अब आता है सेक्शन 3, कमाने के 3 रास्ते। ठीक है, टोकन सिस्टम में आ गए, लेकिन अब इन्हें कमाया कैसे जाए? तो इसके लिए इन टोकन्स को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, और हर हिस्सा एक अलग तरह की यूजर एक्टिविटी से जुड़ा है। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कमाने के मौकों को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। ये बस एक बड़ा सा पूल नहीं है जहाँ से सब ले रहे हैं। नहीं, यहाँ डेली टास्क हैं, गोल्डन टास्क हैं और चैलेंज हैं। मतलब हर तरह की मेहनत के लिए एक अलग तरीका है। तो पहला रास्ता है कंसिस्टेंसी। मतलब आप अपने रोज के काम पूरे कीजिए और बस उस दिन की प्रोग्रेस के हिसाब से डीओ टोकन सीधे आपके वॉलेट में। एकदम सिंपल, सीधा, रोज की प्रोडक्टिविटी का सीधा इनाम। दूसरा रास्ता थोड़ा अलग है और काफी अनोखा मोटिवेशनल टूल है। यहां आपको आगे की प्लानिंग करनी होती है। मतलब अगले दिन के लिए अपने 3 सबसे जरूरी गोल्स को आज ही लॉक कर दीजिए, और ऐसा करने पर आप टोकन्स का एक स्पेशल रिजर्व अनलॉक कर लेते हैं। तो ये है, आज कमिट करो और कल कमाओ। और तीसरा हिस्सा, खैर वो है बड़ी चीजों के लिए, यानी चैलेंज सिस्टम। ये उन बड़े महीने भर चलने वाले महत्वाकांक्षी गोल्स के लिए है। चैलेंज पूरा कीजिए और आपको इस पूल से टोकन्स का एक प्रोपोर्शनल हिस्सा मिलेगा। मतलब रियल ग्रोथ के लिए रियल रिवॉर्ड। लेकिन एक मिनट, मान लीजिए सारे टोकन्स कमाए नहीं गए, तो उनका क्या होता है? क्या वो बस खत्म हो जाते हैं? नहीं, उन्हें एक दूसरी जिंदगी मिलती है। और यही इस डिजाइन की सबसे शानदार बातों में से एक है, एक तरह का सेफ्टी नेट। कोई भी अनक्लेम्ड रिवॉर्ड वो गायब नहीं होता, उसे एक स्पेशल बकेट लिस्ट वॉलेट में भेज दिया जाता है। इससे वो टोकन्स आपके लॉन्ग टर्म लाइफ गोल से जुड़ जाते हैं, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी कोशिश बेकार न जाए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इकोसिस्टम के 2 इंजन। अभी तक हमने जो भी बात की वो यूजर साइड की थी, लेकिन वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी इकोनॉमी को 2 अलग अलग लिक्विडिटी पूल्स बैलेंस करते हैं। तो एक तरफ है डीओ सॉल पूल, इसे आप मेन गेटवे समझिए। यहीं से मेंबरशिप फीस अंदर आती हैं और यहीं पर बाहरी इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग करते हैं। ये टोकन की मार्केट प्राइस तय करने में भी मदद करता है। और दूसरी तरफ है डीओ डन पूल, ये है अंदरूनी इंजन। यहां पर स्पॉन्सर्स आते हैं, वो डन टोकन्स खरीदते हैं ताकि उन्हें रिवॉर्ड्स की तरह दे सकें। इसी से ऐप के अंदर का रिवॉर्ड वाला लूप चलता रहता है। ये टेबल इस पूरे खेल को एकदम साफ कर देती है। देखिए, यूजर्स हैं जो अपनी मेंबरशिप से इकोनॉमी को किक स्टार्ट करते हैं। फिर आते हैं स्पॉन्सर्स जो टोकन्स को रिवॉर्ड के तौर पर सर्कुलेट करते रहते हैं। और फिर हैं इन्वेस्टर्स जो बाहरी लिक्विडिटी देते हैं ताकि मेन पूल हेल्दी रहे। हर किसी का अपना एक खास और बहुत ज़रूरी रोल है। स्पॉन्सर्स का रोल यहाँ बहुत ही खास है। वो सिर्फ ऐड नहीं दे रहे हैं, वो एक्टिवली इस इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। वो डन टोकन्स खरीदते हैं, उन्हें रिवॉर्ड्स में बांटते हैं, जिससे कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ता है। और साथ ही वो सिस्टम में वैल्यू वापस डाल रहे हैं, जो टोकन की कीमत को भी सपोर्ट करता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी।
देखिए, किसी भी वेब 3 प्रोजेक्ट में ना ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। और ये ट्रस्ट बनता है दो चीजों से। एक तो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होने से, और दूसरा भविष्य के लिए एक सॉलिड प्लान होने से। और इनकी ट्रांसपेरेंसी का राज इस एक नंबर में छिपा है। सिर्फ एक, पूरा का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ एक मास्टर सोलाना वॉलेट से मैनेज होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर यूजर के बैलेंस और ब्लॉकचेन पर मौजूद असली एसेट्स के बीच एक परफेक्ट, वेरीफाई करने लायक कनेक्शन है। एक नेटवर्क, एक वॉलेट। ये इस बात की गारंटी देता है कि सिस्टम हमेशा सॉल्वेंट रहेगा, मतलब उसके पास हमेशा उतने एसेट्स हैं जितने होने चाहिए। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, यूजर बेस बढ़ाना। दूसरा, और ज्यादा स्पॉन्सर पार्टनर्स को जोड़ना। तीसरा, डीओ और डन दोनों टोकन्स की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ने देना। और चौथा, पूल्स में एक स्टेबल लिक्विडिटी बनाए रखना। पूरा फोकस बैलेंस्ड ग्रोथ पर है। और आखिर में पूरा मॉडल ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सबकी जीत हो। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, हर एक टास्क, हर टोकन और हर पार्टनरशिप पूरी कम्युनिटी को एक साथ आगे लेकर जाती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, एक ऐप बनाना एक बात है, लेकिन क्या इस तरह की एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोनॉमी हमारे पर्सनल मोटिवेशन को देखने का नजरिया सच में बदल सकती है? क्या ये हमारे अपने गोल्स को पाने के तरीके को जड़ से बदल सकती है? शायद असली एक्सपेरिमेंट तो यही है।